देवास जिले के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले ने देश भर में तूल पकड़ ली है। इसी को लेकर आए दिन नेमावर में आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन और जमावड़ा लगा ही रहता है। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त विधायक नेमावर पहुंच रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज काफिले के साथ नेमावर पहुंचे। मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिवार से एकांत में 1 घंटे तक विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके उपरांत नेमावर रेस्ट हाउस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा एवं खाते गांव एसडीएम तिलोक चंद गोड से भी बंद कमरे में चर्चा के बाद पत्रकारों से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि नेमावर में हत्याकांड एक जघन्य अपराध है। बहुत ही निर्दयता से मासूमों की हत्या की गई है। इसकी घोर निंदा करता हूं। पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होना चाहिए। और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पवित्र भूमि पर हुई है, जिसने नेमावर की पवित्र भूमि को शर्मसार किया है। एक परिवार की 2 लड़कियां, उनकी मां, दूसरे परिवार के भाई और बहन की निर्मम हत्या की गई और बहुत ही निर्दयता से हत्या की गई। ये भी एक अजीब बात है। 13 मई 2021 से ये परिवार गायब है। 17 मई को आकर उनकी बहन, रूपाली की बहन भारती ने आके एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन पुलिस दोषियों को पकड़ नहीं पाई। किसका दबाव था, किसका प्रभाव था, ये आप लोग सब जानते हो। यहाँ के पत्रकार यादव जी ने इस बात को उठाया था, जिन्हें धौंस झपट भी दी गई। उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों ने आंदोलन का रूप दिया और फिर उसके बाद जो पुलिस निष्क्रिय थी वो उसने पूछ तलाश की और अपराधियों ने स्वीकार कर लिया। 6 लोगों ने मिलकर मारा, ऐसा पुलिस का कहना है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि पवन जो लड़का है वही अपनी स्कूटी पे हर बार अपनी बहन को ले जाता है, अपनी मम्मी की दोस्त को ले जाता है, ममता को, फिर दोनों बहनों को ले जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 11-12 मई की रात को सुरेन की बर्थडे पार्टी होती है। उस बर्थडे पार्टी में रूपाली खुद रहती है। सुबह 3 बजे घर लौट के आती है। ये सारी बातें मुझे जो जानकारी मिली है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें ये भी जानकारी मुझे मिली है कि रूपाली हरदा में काम करती थी। उसने और पवन ने वहाँ कमरा किराए पे लिया हुआ था और वहीं वो सुरेंद्र भी उससे आके मिलता जुलता था। और वहाँ पड़ोसियों ने बताया कि रूपाली ने उसको अपना पति के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। ये सारी बातें मुझे जानकारी जो मिली है वो आपके सामने है। तीसरा एक लड़का जो कि इसमें शामिल था वो खंडवा का रहने वाला है। इसलिए 3 अलग अलग जिलों में इस अपराध का संबंध है। देवास जिला, नेमावर,
हरदा और खंडवा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्थानीय पुलिस इसमें कुछ देख पाएगी, क्योंकि स्थानीय पुलिस को हरदा की सीसीटीवी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं था। पवन जो कि अपनी स्कूटी पे बिठा बिठा के ले गया, उसका मोबाइल फोन भी पुलिस ने रिकवर नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम बताया जाता है, इसमें कैसे कन्विक्शन हो पाएगा, मुझे इसमें शंका है। कहीं कमजोर केस तो नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, जैसी मांग की गई, कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, या क्योंकि 3 अलग अलग जिलों में घटना हुई है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम डीजी पुलिस प्रशासन की लगी और निष्पक्षता से इसमें काम हो, फास्ट ट्रैक में काम कोर्ट में किया जाए, और जिस तरह से निर्भया कांड में लोगों को फांसी की सजा दी गई, उस प्रकार से फांसी की सजा इन निर्मम हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए। और हम जब तक उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती है, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि कांग्रेस चाहे सीबीआई जांच की बात कर रही है, पर कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा रहा ही नहीं है कभी। हम पर नरोत्तम मिश्रा पे भरोसा नहीं है। कैनन न्यूज़ के लिए देवास से नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।